हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 से इसका अध्याय 5वां। यहाँ पर हम क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद संख्या में 4 हैं। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। यानी वेद, आपके चारों वेदों के नाम बताए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थशास्त्र वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। देखिए, आपको अगर पता ही होना चाहिए कि हमारे जो 4 वेद हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यहाँ पर अर्थशास्त्र वेद नाम का कोई वेद नहीं है, बल्कि आपका एक अथर्व वेद है। ये ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपका अथर्व वेद है, ना कि अर्थशास्त्र वेद। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है और इसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपको कहीं 3500 साल पहले लिखा दिखाई दे तो भी सही है, और 1500 ईसा पूर्व लिखाई दिखाई दे तो भी सही होगा। नहीं, यहाँ पर ईसा पूर्व में आपके 2000 साल मेंशन हो जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये ऐसा लिखा दिखाई दे कि वेदों की रचना आज से 1500 ईसा पूर्व हुई थी तो वो भी सही होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं लिखा है तो ईसा पूर्व वाला समय 2000 साल का समय यहाँ पे 1500 में जोड़कर तब 3500 बताया गया है। बल्कि यहाँ पर जब ईसा पूर्व लिखा है तो ईसा पूर्व का मतलब यही हो गया कि ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले की जो तिथि है 1500 साल पहले, तो बात वही होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं खास करके कह रहा हूं कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी डेट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने 3500 साल पहले बताया था, यहाँ तो 1500 ईसा पूर्व क्यों है। तो ईसा पूर्व वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले या दूसरे अध्याय में भी बता दिया है। अगर नहीं देखा है वीडियो आप तो वीडियो देख लेना वो वाला। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका केवल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, नहीं गलत कौन सा है। यहाँ पर ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से गाया गया। सेकंड, ऋग्वेद के सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद में 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम समुद्र के देवता हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में आपके 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जिनको हम सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से गाया हुआ नहीं, बल्कि अच्छी तरह से बोला हुआ। यानी अच्छी तरह से बोला हुआ जो होता है उसे हम सूक्त कहते हैं, ना कि गायन में। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ऋग्वेद के जितने भी सूक्त रचे गए हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, यानी विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में आपको 3 देवता यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, वो है आपके अग्नि, इंद्र और सोम। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी सही है, यानी ऋग्वेद में आपके 3 देवता हैं। तीनों के नाम आप यहाँ पर याद रख लेना कि 3 देवता कौन कौन से हैं। ये तीनों यहाँ पर देवता हैं। ऋग्वेद में अग्नि जो है वो आग के देवता हैं, इंद्र आपके युद्ध के देवता हैं और सोम बताया गया समुद्र के देवता है। देखिए, सोम समुद्र के देवता नहीं है, बल्कि आपकी जो वनस्पतियां होती हैं तो वनस्पतियों के अधिपति बोले जाते हैं। वैसे सोम नाम का एक पौधा होता है जिसका खास करके खास पेय पिया जाता है, लेकिन सोम का अलग देखें, अगर आप वर्णन देखेंगे तो सोम को यहाँ पर वनस्पतियों का देवता बताया गया है। वैसे किताब में तो आपको सोम जो है सोम का पौधा बताया गया है कि पौधे का एक पेय होता है जिसको सोम रस कहते हैं। वैसे अगर आप कई अन्य किताबों में देखेंगे तो सोम को जो है वनस्पतियों का देवता बताया गया है। तो यहाँ चौथा वाला कथन असत्य हो जाएगा। पूछा गया है कौन कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं। यहाँ पर पहला और चौथा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका डी, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब आपका, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं और इसकी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। चौथा है, आचार्य विद्यार्थियों को इसकी प्रार्थनाओं को सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृति है, यानी प्राचीन संस्कृति या वैदिक संस्कृति होती है। ये आज की जो आप संस्कृत किताबों में देखते हैं इससे थोड़ी डिफर है, कह सकते हैं टिपिकल संस्कृति है, विशिष्ट रूप से है ये। तो यहाँ पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है।
ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, यानी कि गुरुजी जो होते थे किसी पायदान पे बैठ के उसका उच्चारण करते थे, बाद बाकी लोग से सुनते थे। यानी उस समय तक अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, आपकी किताब में भी ये बात लिखी हुई है कि ये जो ऋग्वेद आपका जो है ये किताब के रूप में आज से 200 साल पहले लिखा गया है, और आज से 200 साल पहले तक ये परंपरा रही है कि ये मौखिक रूप से कंठस्थ किए जाते थे। केवल कुछ एक पांडुलिपियां ही इसकी उपलब्ध थी, जो कि कुछ कश्मीर से पांडुलिपियां मिली हैं, उनके आधार पर इसको पूर्ण किया गया है। वैसे मोस्टली ऋग्वेद जो था वो मौखिक रूप से कंठस्थ किया हुआ था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग अपने गुरुओं से सुनते आ रहे थे और वो उसे कंठस्थ करते आ रहे थे। तो वास्तविकता में 200 साल पहले ये लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब उच्चारण होता होगा तो लोग सुनते होंगे, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ तो तभी सकेंगे जब किताब सामने होगी या फिर कोई पांडुलिपि सामने होगी, तो इस तरह से नहीं था ये। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। थर्ड है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। देखिए ये कथन असत्य है। अधिकांश सूक्त जो है उनकी रचना तो यहाँ पर पुरुषों द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सूक्त भी देखने को मिलते हैं जिनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। आचार्य विद्यार्थियों को इसकी प्रार्थनाओं को सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते। सस्वर का मतलब होता है बोलकर, यानी आप जैसे मैं बोलता जाऊं और किसी बात को आप दोहराते जाएं तो उसे सस्वर पाठ कंठस्थ बोलते हैं। तो ऐसे करके आचार्य जो होते थे गुरुकुल में, वो इसको बच्चों को ऐसे यहाँ पर तैयार करवा देते, यानी कि याद करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 कथन सत्य है, तो आंसर होगा सी, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपका। यहाँ पर आपकी एक तरफ भाषा है, दूसरा है भाषा परिवार, यानी कौन सी भाषा किस परिवार से बिलोंग करती है। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी संस्कृत भाषा से स्टार्टिंग करते हैं, तो संस्कृत भाषा आपका जो है वो भारोपीय बोला जाता है, यानी कि भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करती है संस्कृत भाषा, इसलिए इसको जो है भारोपीय बोला गया है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं वो आपकी तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषाएं जो हैं आपकी वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं। मलयालम, यानी कि आपकी जो केरल की बोली है मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। वहीं अगर मध्य भारत की जो भाषाएं देखें, यानी मध्य भारत की जो भाषा है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है, यानी कि मध्य भारत की भाषा आपकी जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आती है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर होगा ए, यानी कि ए का चौथा, बी का यहाँ पर तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? ब्यास और सतलुज, सिंधु और सरस्वती, गंगा और यमुना। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका प्रयोग बहुत कम हुआ है। देखिए यहाँ पर गंगा और यमुना ऐसी नदियां हैं जिनका केवल इस्तेमाल एक बार किया गया है, बाद बाकी जो सिंधु और इसकी सहायक जो नदियां हैं उनका तो जिक्र बार बार आया है, लेकिन गंगा और यमुना का जिक्र सिर्फ उल्लेख यहाँ पर एक बार हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, केवल थर्ड, यानी 5वें का आंसर है आपका सी। 6वां प्रश्न है अब आपका, ऋग्वेद काल के युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वेद काल के जो युद्ध होते थे इनके बारे में यह पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो आपको बताना है। पहला है, इस काल में मवेशियों और जमीन के लिए युद्ध लड़े जाते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए यहाँ पे बंदी अंकी बंदी है। तीसरा है, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। डी है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऋग्वेद में तमाम ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनका जो मवेशियों के लिए, खास करके पुत्रों के लिए, इन बच्चों की प्राप्ति के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। लोग घोड़ों को इसलिए मांगते थे ताकि लड़ाई के दौरान वो रथ खींचे जा सकें। और ये जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो खास करके मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी और अच्छे खासी जमीन के लिए, यानी ऐसी जमीन जिस पर वो जौ उगा सकें, क्योंकि जौ की फसल जल्दी तैयार हो जाती है। तो खास करके जो ऋग्वेदिक लोग थे वो जौ की फसल उगाया करते थे और इस वजह से भी अच्छी जमीन की तलाश में, अपने अच्छे चरागाह की तलाश में ये लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए यहाँ पर हमें कुछ उल्लेख ये भी मिलता है कि ऋग्वेद काल के समय में यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी लड़ी गई जो पानी के स्रोतों को लेकर लोगों को बंदी बनाया भी गया है। तो यहाँ पर बी वाला कथन भी सही है। अगला है यहाँ पर, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। देखिए यहाँ पर
बात करते हैं युद्ध में जीते हुए धन की, तो युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग जो होते थे वो सरदार रख लेते थे, बाद बाकी कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था और बाद बाकी जो धन बचता था वो आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और कुछ धन जो होता था वो यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था, यानी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते हैं उनके लिए भी प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर सी वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध में जीता हुआ धन कुछ सरदार रखते थे, कुछ पुरोहित रखते थे, कुछ आम जनता में बंटता था और कुछ यज्ञ या अनुष्ठान के लिए रिजर्व रखा जाता था। डी वाला है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी इस काल में यहाँ पर हमें युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना दिखाई नहीं देती है। खास करके यहाँ पर लोग मिलजुल कर युद्ध लड़ते थे और यहाँ पर लोग ऐसे व्यक्ति को अपना सरदार चुन लेते थे जो काफ़ी बहादुर या कुशल योद्धा हो, उसको ये अपना सरदार चुन लेते थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, आपका सी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर, यानी आंसर होगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऋग्वैदिक काल में लोगों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया था। सेकंड, राजा और पुरोहित समूह का वर्गीकरण उनके परिवार के आधार पर किया गया था। थर्ड है आपका, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो ऋग्वैदिक समाज जो है और इस समाज में जो वर्गीकरण हुआ है वो काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हमें यहाँ पर वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण उस समय काम के आधार पर हुआ था, ये परिवार के आधार पर नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर राजा और पुरोहित जो वर्ग हैं या राजा और पुरोहित समूह जो हैं इनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद में इनका वर्गीकरण ऋग्वैदिक काल के समाज में काम के आधार पर था, ना कि परिवार के आधार पर। यानी कि ये जो काम जैसा करते थे उसी आधार पर राजा या पुरोहित कहलाते थे, परिवार से या वंश से इनका कोई नाता नहीं था। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है राजा और पुरोहित समूह का वर्गीकरण उनके परिवार के आधार पर किया जाता था। नहीं, यहाँ पर उनका काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित जो होते थे उन्हें कभी कभी हम यहाँ पर ब्राह्मण भी कहते थे और ये लोग तरह तरह के यज्ञ या अनुष्ठान करते थे। तो यहाँ थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर हुआ यहाँ पर ए, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका, ऋग्वैदिक राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है असत्य है। पहला है, ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। सेकंड, प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन जाता था। देखिए अगर बात की जाए ऋग्वैदिक काल के जो राजाओं की, तो ना तो उनके पास बड़ी बड़ी राजधानियाँ, ना ही महल होते थे, ना ही बहुत बड़ी सेना रखते थे, ना ही अपनी जनता से या फिर जो आम जन है उनसे कोई टैक्स वगैरह वसूल करते थे। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक वाली जो व्यवस्था थी, जैसे राजा का राजकुमार होता है, वंश वाली जो परंपरा थी, तो अभी के वर्तमान में जो आपने समय देखा होगा, आज से 200 साल पहले जो राजाओं की परंपरा रही है, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही गद्दी का हकदार होता था। वहाँ उस समय इस तरह के राजा नहीं होते थे। यहाँ पर उस समय राजा जो बनते थे वो काबिलियत के आधार पर बनते थे कि किस व्यक्ति में कितनी काबिलियत है। वंशवाद का वहाँ पे कोई महत्व नहीं था। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा कि प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन जाता था। ये बिल्कुल असत्य है। यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये ऋग्वैदिक काल की विशेषता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर बी वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है आपका। पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। देखिए यहाँ पर जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जनता के लिए या फिर पूरे समुदाय के लिए यहाँ पर 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यानी जनता के लिए और पूरे समुदाय के लिए यहाँ पर 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक तो हुआ है जन और दूसरा हुआ है विष। ठीक है, जन और विष। तो यहाँ पर जो जन है, यानी जन का प्रयोग हिंदी में भी होता है, अन्य भाषाओं में आज भी होता है। वहीं विष जो शब्द है, इससे आज आपका जो है वैश्य शब्द जो है वो निकला हुआ है। यानी कि जो वैश्य शब्द आप देखते हैं वो विष से ही निकला हुआ है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसमें हमें पुरजन या विष, भरतजन या विष या यदुजन या विष, इनको नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर होगा आपका चौथा, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
ऋग्वैदिक कालीन आर्य और दस्यु लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य और दस्यु हैं इनके बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, देखिए ये लग गया है, जिन लोगों ने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब नौकर हो गया और उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो ऋग्वेद की रचना करने वाले, जो ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, सूक्त लिखने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद को आर्य बताया है। वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और जो लोग इनका विरोध करते थे, यानी कि इनकी जो भी परंपराएं थी, इनकी जो रीति रिवाज थी, उनका विरोध करते थे, उन्हें दास या दस्यु कहा गया है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इनकी नज़रों में दस्यु कौन थे? इनकी नज़रों में दस्यु वो लोग थे जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग थे, उन्हें इन्होंने दस्यु का नाम दिया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन है कि बाद के समय में दास शब्द का मतलब नौकर हो गया। देखिए बाद के समय में आते आते दास शब्द का मतलब नौकर नहीं हो गया है बल्कि गुलाम हो गया है, यानी कि गुलाम मतलब स्लेव, जिसे हम दास या गुलाम या ये कहते हैं, तो ये गुलाम हो गया है ना कि नौकर। तो यहाँ थर्ड वाला कथन असत्य हो जाएगा, यानी बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया है और ये मालिक की संपत्ति ने समझा जाने लगा है, यानी जो मालिक इन्हें कहेगा वही इन्हें करना पड़ेगा। आज़ाद होने का इन्हें हक है नहीं, पूरा मालिक का पूरा कह सकते हैं मालिक की एक वस्तु बन के रह जाते थे ये लोग। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? आपका सी वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपका, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। थर्ड है आपका, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। देखिए महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है बड़ा, यानी अगर आप महा शब्द को अगर आप थोड़ा से यानी कि इसको संधि विच्छेद करें तो महा का मतलब होता है बड़ा, और यानी कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर। ये पाषाण का मतलब निकल कर आता है पत्थर, तो इसका मतलब हो गया बड़ा पत्थर। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित जो कब्रें होती हैं उनको हम महापाषाण कब्रों का नाम दिया है। तो ये कब्रें आज से लगभग 3000 साल पहले बनाई गई थी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि इन्हें बनाने की परंपरा आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। सेकंड है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। देखिए यहाँ पर ये जो कब्रें हैं महापाषाण कब्रें, वैसे मोस्टली तो आपकी साउथ में ही मिलेंगी, दक्कन में और दक्षिण भारत में मिलेंगी, लेकिन कुछ कब्रें आपकी उत्तर पूर्वी भारत में हैं और कुछ आपके कश्मीर रीजन में भी पाई गई हैं, यानी कुछ आपका कश्मीर रीजन में भी महापाषाण कब्रों की झलक मिली है। उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ कब्रें देखने को मिली हैं। वैसे तो मोस्टली साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ कब्रें हमें कश्मीर में, कुछ हमें यहाँ पर आपके उत्तर पूर्वी भारत में भी देखने को मिली हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। कुछ महापाषाण, यहाँ बताया गया है कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो कुछ महापाषाण कब्रें होती हैं वो जमीन के भीतर बनाई जाती हैं, कुछ जमीन के ऊपर होती हैं, यानी कि बड़ा सा पत्थर वगैरह रख देते हैं इंगित करने के लिए कि यहाँ पर एक महापाषाण कब्र है। यहाँ पर केवल 1 और 3 कथन सत्य है, तो आंसर होगा आपका 11 का ए, यानी कि केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? यानी कि यहाँ पर आप किन किन प्रमाणों से कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है महापाषाणिक कब्र देखने को मिल रही है, यानी कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं महापाषाणिक कब्रों को आइडेंटिफाई करने के? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। देखिए यहाँ पर एक खास विशेषता आपकी जो है महापाषाण कब्रों की है, जहाँ जहाँ आपको इंगित करवाना होगा, यानी कि यहाँ बताना होगा कि यहाँ पर आपकी जो है महापाषाण कब्रें, तो ये लोग क्या करते थे, गोलाकार आकार में पत्थर सजा देते थे। तो इससे पता चल जाता था कि भाई इसके बीच में आपकी एक महापाषाण कब्र है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, या फिर ये करते थे नीचे कब्र है, ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया, तो पता चल जाता था इसके नीचे एक महापाषाण कब्र है। सेकंड वाला कथन भी सही है। पत्थरों के बड़े चबूतरे, देखिए ये पत्थरों के बड़े चबूतरे यहाँ पर नहीं बनाए जाते थे, तो थर्ड वाला कथन असत्य है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 2, यानी 12वें का आंसर है सी। देखिए महापाषाण के जो ताबूत होते थे
या जिस ताबूत में उनका शवाधान होता था उनको शिष्ट कहते थे, उनको शिष्ट बोलते हैं, यानी उनको आज की भाषा में शिष्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके भीतर शव रखकर दफनाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी जितने भी महापाषाण कब्रों की खुदाई हुई है उन सब में एक खास किस्म के बर्तन देखने को मिले हैं। तो वो बर्तन किस रंग के हैं वो पूछा गया है। धूसर चित्रित मिट्टी के बर्तन, काले नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन या काले लाल मिट्टी के बर्तन। देखिए हमें यहाँ पर मृतकों को खास किस्म के यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें आपके काले लाल मिट्टी के यानी ब्लैक एंड रेड वेयर वाले जो बर्तन हैं ये खास करके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आंसर होगा 13 में का डी। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ आपके लोहे के कुछ औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल वगैरह सामान, पत्थर और सोने के गहने वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। 14वां प्रश्न है अब आपका, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। कुछ महापाषाणिक कब्रों से भिन्न भिन्न परिवारों के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। चौथा है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे मैन होल के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पर कब्रों के बारे में बताया गया, शवाधान के बारे में, कब्रों के जो शवाधान है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे किया जाता था। यहाँ पर अगर बात की जाए तो महापाषाणिक कब्रों से जो प्राप्त चीज़ें हैं वो उनसे ये साफ साफ बात झलकती है कि यहाँ पर ये सारी कब्रें एक जैसे नहीं बनाई गई थी, यानी यहाँ पर सामाजिक भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। अमीर लोगों के साथ उनके साथ बहुत कीमती सामान रखा गया है, गरीबों के साथ सामान मिट्टी के बर्तन के रखे गए हैं। तो ये हमें सामाजिक भिन्नता दिखाती हैं, सामाजिक भिन्नता का दर्शन कराती हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, कुछ महापाषाणिक कब्रों से भिन्न भिन्न परिवारों के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। समझने वाली बात है, भिन्न भिन्न परिवारों के कंकाल किसी एक महापाषाणिक कब्र में क्यों रखे जाएंगे, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर ये ऐसी कुछ कब्रें मिली हैं जहाँ पर एक ही परिवार के कई सारे लोग एक कब्र में दफनाए गए थे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे, जैसे आपने आजकल देखा होगा। आजकल भी चाहे आपके कब्रिस्तान वगैरह होते हों, ईसाइयों के जो होते हैं, तो उनका क्या होता है, परिवार के जो खत्म होते हैं उनके पास में ही दफना दिए जाते हैं, कुछ जमीन उनकी चिन्हित कर दी जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सिस्टम था। जैसे मान लीजिए एक ही परिवार के व्यक्ति खत्म हो रहे हैं तो ये क्या करते थे, कब्रों पर गोलाकार चट्टान या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, यानी उनके परिवार में दोबारा कोई मृत्यु हो तो उसी कब्र में वो लोग फिर से सबको दफना सकें। तो थर्ड वाला कथन सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे मैन होल कहते थे। देखिए कब्रों के भीतर दोबारा घुसने के लिए जो रास्ता होता है उसको मैन होल नहीं कहते हैं बल्कि पोर्ट होल के नाम से जाना जाता है। यानी ये पोर्ट होल होता था, इसके माध्यम से ये लोग पत्थर को उठाकर दोबारा यहाँ पे कब्र में घुस सकते थे और ऐसे करके वहां पर दोबारा नया शव रख सकते थे। चौथा वाला कथन असत्य हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर होगा आपका सी, 14वें का सी। अब आपका 15वां प्रश्न है आपका, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था, इसके संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 4600 से 3600 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार मृतकों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। देखिए इनाम गांव आपके वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है और ये भीमा की एक सहायक नदी है घोड़, इसके किनारे पर एक जगह है। तो यहाँ पर ये इनाम गांव आपका एक आरंभिक गांव का यहाँ पर संकेत देता है और ये गांव लगभग यहाँ पर बताया गया है 3600 से 2700 साल पुराना था। 3600 से 2700 साल पुराना था। तो यहाँ पर ये पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो शवाधान हुए हैं, जो कब्रें खोदी गई हैं, तो बताया गया है यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लिटाया जाता था और उनका सिर जो होता था उत्तर की ओर और पैर जो होते थे वो दक्षिण की ओर होते थे। तो पहला बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। कई बार यहाँ पर यह भी हमने देखा गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी घर मिले हैं जिन घरों के भीतर ही
शवों को दफनाया गया है और उनके साथ उन कुछ खाने पीने के बर्तन भी रखे गए हैं जिनमें खाने पीने का सामान रखा गया है। ये सब दफनाए गए शव के पास ही रखे गए हैं। तो यहाँ सी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में भी दफनाया गया है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये डी वाला कथन भी सही है और ये शायद ये माना जाता है कि बस्ती का सबसे बड़ा घर ये था, ठीक है। और इसमें घर में जो जहाँ पर दफनाया गया है यहाँ पर एक अनाज का गोदाम भी मिला था। इसके अलावा जो संदूक में रखकर ये दफनाया गया था शव, इसके पैर जो है मुड़े हुए थे, ये यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर 15वें का जो कथन जो असत्य है वो ए वाला कथन असत्य है, तो आंसर होगा 15वें का ए। 16वां आपका जो है यहाँ पर प्रश्न है आपका, पूछा गया है चरक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। इस किताब में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 360 बताई गई, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही बात है कि आज से लगभग 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस किताब में इन्होंने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 360 बताई थी, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान है उसमें हड्डियों की संख्या 206 बताई गई है। तो ऐसा मानते हैं आधुनिक वैज्ञानिक कि यहाँ पर चरक ने अपनी गिनती में शायद दांत, हड्डियां और जो कॉटलेज वगैरह होती हैं, यानी कि जो हड्डियों के जॉइंट वगैरह हैं या कॉटलेज, इन सबको जोड़कर ये संख्या बताई थी, ऐसा लोग बताते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं आपसे बार बार गुजारिश यही कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। और देखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा था क्या सर ये प्रीलिम्स से पहले पूरा हो पाएगा कंटेंट। जी हाँ, प्रीलिम्स से पहले बिल्कुल बड़े आराम से कंटेंट ये पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको और एक सीरीज लाने वाले हैं और आपकी जो फाइन आर्ट्स वाली पुस्तक थी, फाइन आर्ट्स वाली पुस्तक से भी आपके हम MCQ हैं वो जल्दी लाने वाले हैं। मैंने वो शेयर कर दिया था टेलीग्राम पर इसी वजह से कि आपको पता चल जाए कि आने वाले दिनों में आपको जो है आपकी जो फाइन आर्ट्स की किताब है उससे संबंधित प्रश्नों को भी आपको देखने को मिलेंगे आपको। तो आप लोग बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।